हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 तक ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन नंबर 22 तक हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे, बट ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा होने वाला है। तो हमेशा की तरह मैं क्वेश्चन को पहले रीड करता हूँ और जो भी इसका वर्किंग नोट छोटा मोटा बनता है उसको बना लेते हैं फटाफट से। EF लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 80,000 इक्विटी शेयर। एक शेयर की कीमत 50 रुपए रखी गई है, उस पर 20% प्रीमियम भी है। अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो। अमाउंट कैसे कैसे दिया गया था? एप्लीकेशन पे 20 रुपए इंक्लूडिंग 5 रुपए प्रीमियम और अलॉटमेंट पे 15 रुपए इंक्लूडिंग 5 रुपए प्रीमियम। ये है मेरा वर्किंग नोट, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है? वर्किंग नोट। इसके अंदर सबसे पहले मैं देखता हूँ इशू शेयर कितने करे गए हैं। तो 80,000 शेयर इशू करे गए हैं और एक शेयर की कीमत कितनी रखी गई? 50 रुपी, जिसके ऊपर प्रीमियम भी है। कितना प्रीमियम है? 20% प्रीमियम। अब अगर आप 50 रुपी का 20% कैलकुलेट करते हो तो कितना आएगा? 50 इंटू 20%। ये कैलकुलेट होने के बाद आएगा लगभग 5 इंटू 10 रुपी। तो यानी कि 50 रुपी का शेयर की वैल्यू और 10 रुपए प्रीमियम, टोटल कितना हो गया? 60 रुपी। अब ये 60 रुपी कंपनी में मंगाए कैसे गए हैं? उन्होंने कहा एप्लीकेशन के टाइम पर कुछ अमाउंट है, अलॉटमेंट के टाइम पर कुछ अमाउंट है, फर्स्ट कॉल के टाइम पर कुछ अमाउंट है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर भी कुछ अमाउंट मंगाया गया है। तो एप्लीकेशन के टाइम पर मंगाए गए हैं 15 रुपए शेयर के प्लस 5 रुपए प्रीमियम, यानी कि टोटल 20 रुपी हो गए। 10 रुपी शेयर के और 5 रुपए प्रीमियम, यानी कि यहाँ पर भी हमारे शेयर की वैल्यू 10 रुपए और 5 रुपए प्रीमियम हो गए। 15 रुपए यहाँ पर फर्स्ट कॉल के हो गए और 10 रुपए यहाँ पर फर्स्ट और फाइनल कॉल के हो गए। अब एप्लीकेशन, तो आगे का क्वेश्चन तो यहाँ है नहीं, आगे का क्वेश्चन है हमारे पास दूसरे पेज में। आगे क्वेश्चन में देखो 15 रुपए पर शेयर हमारे फर्स्ट कॉल के थे और सेकंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बैलेंस अमाउंट। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, 15 15 30 और 10 40 और 10 50, टोटल 50 रुपए बैठ रहा है। एप्लीकेशन रिसीव कितने शेयर की हो गई? 1,20,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हो गई। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिसीव्ड एप्लीकेशन कितनी है? 1,20,000 शेयर की एप्लीकेशन हमें रिसीव्ड हो गई। इसमें से इन्होंने क्या क्या किया आप देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर वर रिजेक्टेड। 20,000 शेयर की जो एप्लीकेशन थी वो तो हाथ के हाथ इन्होंने रिजेक्ट कर दी और बची हुई जो एक्स्ट्रा 20,000 थी वो प्रो रेटा अलॉटमेंट बेसिस पर इन्होंने अप्लाई कर दी। तो ठीक है, अब एक बात बताओ, 1,20,000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुई है, इसमें से 20,000 की तो हमने क्या करी है? रिजेक्ट। तो बैंक के नाम से एंट्री आ जाएगी। बची कितनी? 1,00,000 एप्लीकेशन। अब 1,00,000 में से अलॉट कितनी करी? 20,000। जो एक्स्ट्रा 20,000 थी वो क्या करा इन्होंने? प्रो रेटा बेसिस पर इन्होंने अलॉट कर दिया। फिर और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सीमा होल्डिंग 4,000 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अब सीमा नाम का शेयर होल्डर, सीमा एक शेयर होल्डर है, इसके ऊपर लिख देता हूं मैं सीमा। अब इसको ना कितने शेयर अलॉट करे गए हैं? 4,000 शेयर अलॉट करे गए हैं। ये ध्यान रखना बच्चों, अलॉटेड शेयर है ये। क्या है ये? अलॉटेड शेयर। तो इट मींस इसने अप्लाई कितने करे, इसके अप्लाइड शेयर कितने होंगे, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिंपल सी चीज है, 1,00,000 शेयर अप्लाई करें। हम क्या निकाल रहे हैं? अप्लाइड निकाल रहे हैं ना। 1,00,000 शेयर अप्लाइड करें अपॉन में 80,000 शेयर अलॉट हुए और ये है हमारे पास अलॉटेड शेयर। क्योंकि हम अप्लाइड शेयर निकाल रहे थे इसलिए हमने अप्लाइड ऊपर रखा है, क्योंकि 20,000 शेयर तो हमारे यहाँ पर हाथ के हाथ रिजेक्ट कर दिया ना। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0 से 0 कैंसिल। ये हो गए हमारे 5,000। यानी कि जो अप्लाइड शेयर थे वो कितने थे बच्चों? 5,000 अप्लाइड शेयर थे। एक काम हमने यही खत्म कर लिया है। आफ्टर वर्ड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड, सीमा पेड अलॉटमेंट मनी अलोंग विद द फर्स्ट कॉल। अरे वाह, सीमा का जो एरियर हुआ था यहाँ पर 4,000 शेयर का पैसा ये अलॉटमेंट के टाइम पर नहीं दे पाई थी, यानी कि यहाँ पर ये पैसे नहीं दे पाई थी। तो इसने क्या करा, फर्स्ट कॉल जब मांगी गई तो फर्स्ट कॉल पे इसने अलॉटमेंट के भी पैसे भिजवा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद शहज एक और शेयर होल्डर थी, शहज एक और शेयर होल्डर थी जिसने अप्लाई करे थे 2,500 शेयर। देखो लिखा है ना साफ साफ अप्लाई। तो अप्लाई वाली सिचुएशन में मुझे अब यहाँ क्या निकालना पड़ेगा कि ये तो हो गए इसके अप्लाइड, इसको अलॉट कितने करे गए, तो अलॉटेड शेयर निकाल लेते हैं। अलॉटेड शेयर, तो अब अलॉटेड निकाल रहे हैं तो 80,000 हमें ऊपर रखना पड़ेगा क्योंकि अलॉट 80,000 करे गए। अप्लाई नीचे क्योंकि लोगों ने 1,00,000 अप्लाई करे, मल्टीप्लाई बाई इसके कौन से हैं? अप्लाइड शेयर, मल्टीप्लाई बाई 2,500। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, 00 यहाँ पर आ गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा कितना हो गया 20, 0 नीचे, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यानी कि इसको अलॉट करे गए हैं, अलॉटेड शेयर है इसके 2,000 शेयर इसको मिले। अप्लाई कितने करे थे? 2,500। ये दोनों बहुत काम की चीजें हैं, ध्यान रखना। फिर उसके बाद इसने पे कौन सा पैसा नहीं करा? इसने फर्स्ट कॉल पे इसका एरियर हो गया, तो ये शहज का एरियर हुआ है फर्स्ट कॉल पे, इसने पैसे नहीं दिए। शहज शेयर वर फॉरफिटेड, कंपनी ने तुरंत उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। सब्सिक्वेंटली री इशूड टू गीता 460 रुपी पर शेयर। अब इन्होंने जो शहज के शेयर थे वो क्या कर लिया, यहाँ पर फॉरफिट कर लिए और उसको तुरंत री इशू कर दिया गीता को
कितने रुपए पर शेयर में? 60 रुपी पर शेयर में, यानी कि 50 रुपये तो शेयर की कीमत थी। ये देखो शेयर पे 50 रुपी पर शेयर पेड अप, 50 रुपये शेयर की वैल्यू थी और इशू कितने के करे? 60 रुपए के, यानी कि ये किस में इशू करे गए हैं? प्रीमियम पे। फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड, तो ये जो आखिरी कॉल थी ना, ये तो मांगी ही नहीं है पूरे सवाल में किसी से भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा क्वेश्चन हमने रीड कर लिया, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कोई इतना ही बड़ा होता है और बनता भी है। थोड़ी सी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दियो जिससे कि बच्चों को मतलब चक्कर आ जाए। अब चक्कर कैसे नहीं आएंगे? जो बच्चे समझ के एक पॉइंट को लिखेंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ EF लिमिटेड बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है, EF अकाउंट जर्नल एंट्री पास करनी है कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करते हुए। तो ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है और जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बनाकर रखा हुआ है, आप देख सकते हो। फटाफट से अब इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, देखो ये इन्फॉर्मेशन आप पहले ही लिख लोगे ना तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर जर्नल एंट्री करना शुरू करता हूँ। सबसे पहली एंट्री क्या होगी भाई? सबसे पहली एंट्री तो हमने रट रखी है। जब भी कोई एप्लीकेशन कंपनी इशू करती है तो सीधा क्या होता है? कंपनी को एप्लीकेशन के पैसे रिसीव होते हैं तो उसकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब अमाउंट कितना आएगा? तो सिंपल सी चीज है, कितने पैसे रिसीव हुए? 1,20,000 एप्लीकेशन के पैसे रिसीव हुए और एप्लीकेशन के टाइम पर कितने रुपए मांगे थे? टोटल 15 रुपए किसके? शेयर के, और 5 रुपए प्रीमियम। तो यानी कि टोटल कितने रुपए हो गए? 20 रुपए। तो 12 दूनी कितना हो गया? 24, यानी कि 24 लाख रुपए रिसीव हुए। ठीक है। अब सेकेंड एंट्री जो होगी यहाँ पर वो सिंपल सी चीज है, जो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ है उनको शेयर अलॉट करे जाएंगे तो उसकी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यहां तक क्लियर है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो हो गई हमारी एप्लीकेशन वाली जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव करने के बाद उनको शेयर देने की। तो इसके ऊपर प्रीमियम भी था। जी सर बिल्कुल था। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और क्या था? टू हमने प्रो रेटा बेसिस पर शेयर अलॉट करे थे तो इसीलिए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट अभी निकालेंगे। अब देखो स्पेस कम है थोड़ा सा, यहाँ पर शेयर रिजेक्ट भी करे गए हैं तो मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर टू, जब भी हम शेयर रिजेक्ट करते हैं इसीलिए टू बैंक अकाउंट। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे कंपनी को पैसे चाहिए कितने थे? तो सिंपल सी चीज है, 80,000 शेयर के हिसाब से पैसे चाहिए थे। एक शेयर पे कितने रुपए? एक शेयर पे कितने रुपए? 15 रुपए। तो 15 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 15 × 120, यानी कि 12 लाख रुपए जो थी शेयर की वैल्यू थी। तो इक्विटी शेयर में हमेशा फेस वैल्यू आती है 80,000 शेयर और शेयर की कीमत 15 रुपए, तो कितने हो गए? 12 लाख रुपए। ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम, अब ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है इस पे कितने आने चाहिए? 80,000 शेयर और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए का है? 5 रुपए का। तो 80,000 इंटू 5 कितना हो गया? 4 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के लिए कितना पैसा हमारा गया तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा कितना गया है। पहले देख लेते हैं बैंक, कितने शेयर हमने रिजेक्ट करे थे? हमने 20,000 शेयर हाथ के हाथ रिजेक्ट कर दिए थे। ठीक है, 20,000 शेयर, और 20,000 शेयर की अगर मैं 20 रुपए के हिसाब से देखूं तो कितने रुपए हो गए? 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए हमने क्या कर दिए? वापस कर दिए। तो इसका अमाउंट थोड़ा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि जगह कम है। ये हमने कर दिए वापस। इसको वापस करने के बाद अब बात आती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो हमने अलॉटमेंट के टाइम पर कितने शेयर का पैसा एडजस्ट करा है? तो देखो मैंने आपको दिखाया ना, प्रो रेटा बेसिस पर 20,000 शेयर का पैसा एडजस्ट करा है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20,000 शेयर इंटू 20 रुपए। तो 20 इंटू 20, 4 लाख रुपए हो गए हमारे यहाँ पर क्या एडजस्ट अलॉटमेंट के टाइम पर। तो कितने रुपए हो गए? 4 4 8 4 12 और 12 24 लाख रुपए। तो पूरा 24 लाख रुपए का हिसाब किताब ही है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। ये ऊपर वाली जर्नल एंट्री पूरी यहाँ तक है। अब करते हैं थर्ड नंबर की जर्नल एंट्री। थर्ड नंबर की जर्नल एंट्री में सिंपल सी चीज है। अब क्या होगा? कंपनी पैसा मांगेगी किस चीज का? अलॉटमेंट का। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू, इसके अंदर भी कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है? जी सर बिल्कुल है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी। अब इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पर मैंने हमेशा क्या बताया आपको? फेस वैल्यू आनी चाहिए। तो कितने शेयर? 80,000 शेयर की फेस वैल्यू क्या बैठेगी अलॉटमेंट के टाइम पर? 10 रुपए। तो ठीक है, 80,000 इंटू 10, तो ये कितने रुपए हो गए? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए हमसे शेयर के मांगे गए। 80,000 शेयर के हिसाब से कितने रुपए मांगे गए? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के 5 रुपए। तो 8 × 40, 4 लाख रुपए हो गए किसके? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 12 लाख रुपए। तो ये कंपनी ने ड्यू अमाउंट दिखाया है कि इतने लोगों से पैसे मांगे हैं। अब आती है 4th नंबर की एंट्री, पब्लिक पैसा भेजेगी। अब पब्लिक पैसा भेजेगी तो पैसा आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कोई एरियर भी हुआ था? जी सर बिल्कुल हुआ था। तो पहले एंट्री पूरी लिख लेता हूं मैं, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये तो हो गई नॉर्मल एंट्री।
अब एरियर हुआ है तो इसलिए मुझे कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। मैंने आपको क्वेश्चन में समझा दिया था, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, क्योंकि एरियर हुआ है तो मेरे को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कितने रुपए का एरियर हुआ है। तो सिंपल सी चीज है। अब एक बात सोचो, कंपनी ने मांगे कितने, 12 लाख रुपए, जिसमें से ऑलरेडी 4 लाख रुपए तो हमारे पास एडजस्ट हो रखा है। तो यानी कि 12 लाख रुपए में से मैं पहले का आया 4 लाख को एडजस्ट अगर कर देता हूं, 4 लाख रुपए एडजस्ट कर देता हूं, तो कंपनी को अब कितने रिसीव होने हैं, सिर्फ 8 लाख रुपए। तो मैं बैंक अकाउंट में दिखा दूंगा यहाँ पर, नहीं बैंक अकाउंट में नहीं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में दिखा देंगे। यहाँ पर 8 लाख रुपए रिसीव होने हैं, जिसमें से एरियर कितने रुपए का हो गया। तो भाई यहाँ पर किसने पैसे नहीं दिए थे, सीमा ने पैसे नहीं दिए थे। सीमा ने क्या करा था, पैसे नहीं दिए थे। अब सीमा के कितने शेयर थे, उसको अलॉट हो रखे थे 4000 शेयर। टोटल उसने अप्लाई कितने करे थे, 5000 शेयर। यहाँ जगह कम है, मैं दिखा देता हूँ। देखो 5000 शेयर के हिसाब से उसने एप्लीकेशन के टाइम पर कितने रुपए भिजवाए, 5000 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन के टाइम पर भिजवाए उसने 20 रुपए, तो 5 दूनी 10, 1 लाख रुपए भिजवाए उसने एप्लीकेशन के टाइम पर, जिसमें से एप्लीकेशन पर भिजवाने कितने थे, 4 दूनी 8, 80,000 रुपए उसको भिजवाने थे। एक्स्ट्रा उसने कितने भिजवा दिए, 20,000 रुपए उसने एक्स्ट्रा भिजवा दिए। अब अलॉटमेंट पर उसको कितने पैसे देने थे जो कि उसने नहीं दिए, तो 4000 शेयर के हिसाब से उसे 15 रुपए देने थे। तो 15 चौका कितना होता है, 60, यानी कि उसको देने कितने थे, 60,000 रुपए। 20,000 रुपए उसके ऑलरेडी आ रखे हैं, ठीक है। तो बचे कितने, 40,000 रुपए। तो एरियर कितने रुपए का हुआ, 40,000 रुपए का। तो कॉल्स इन एरियर में दिखा देंगे हम 40,000 रुपए। अब 8 लाख में से 40,000 रुपए तो क्या है, एरियर के हो गए। तो आए कितने, 7,60,000 रुपए। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और नहीं भी हो रही हैं कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन करके बता दो। बिल्कुल निडर होकर मैं सारी चीज़ें दोबारा से बता दूंगा, कहाँ पर क्या आपको नई चीज़ समझ आई है उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब 5th नंबर की एंट्री, अब क्या होना है जी, फर्स्ट कॉल के पैसे कंपनी मांगेगी ड्यू। तो जब ड्यू की एंट्री होती है तो सेम एज इट इज आप देखो ये वाली एंट्री आएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल आ जाएगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर तो कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मैंने आपको एक चीज पहले से ही बताई हुई है, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, ठीक है। तो 80,000 शेयर 15 रुपए, तो 15 × 120, वही 12 लाख रुपए हमारे हो गए। यहाँ पर 12 लाख रुपए कंपनी ने मांगे। अब यहाँ पर तो कुछ एडवांस आ ही नहीं रहा, कोई एडजस्टमेंट हुई नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ आप देखते हैं फटाफट से 6th एंट्री में कितना पैसा बैंक को कंपनी को रिसीव हुआ। तो पैसा रिसीव होने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। तो नॉर्मली जो एंट्री अगर मैं करता हूँ तो क्या बनती है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। ये तो हो गई नॉर्मल एंट्री। अब हुआ क्या था, अलॉटमेंट के टाइम पर इस सीमा का जो एरियर हुआ था वो इसने पेमेंट यहाँ पर हमें कर दी। तो यहाँ पर क्या करा था मैंने, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट करा था। अब इसको क्लोज करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और मैं ना यहाँ आपको लिख कर भी दिखा देता हूँ, ये अलॉटमेंट का है, ठीक है बच्चों, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये अलॉटमेंट का है, जो अलॉटमेंट के टाइम पर हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करा था ना, ये वो वाला कॉल्स इन एरियर अकाउंट है। और यहाँ पर किसी और का भी एरियर हुआ है फर्स्ट कॉल पे, तो सर बिल्कुल हुआ है। शहज नाम का एक और शेयर होल्डर था जिसने अप्लाई करे थे 2,500 शेयर, अलॉट हुए उसको 2,000 शेयर, उसने 2,000 शेयर के पैसे नहीं भिजवाए, उसने 2,000 शेयर के पैसे नहीं भिजवाए। तो यहाँ पर उसका एरियर हो गया। तो इसीलिए मुझे दोबारा से कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा शहज की वजह से। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अब आती है बात अमाउंट की, तो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर तो हमेशा फेस वैल्यू चलती है। 80,000 शेयर के हिसाब से कितने रुपए मांगे फर्स्ट कॉल पे, 15 रुपए। तो भैया यहाँ पर 15 × 8, ये तो याद भी हो गया, 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, ठीक है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ये तो पैसा आ चुका है। यहाँ पर कितने रुपए का एरियर हुआ था, 40,000 का, तो सीमा ने तो पे कर दिए फर्स्ट कॉल पर, ठीक है। अब बात आती है शहज का कितने रुपए का एरियर हुआ। मेन पॉइंट क्या है, शहज का कितने रुपए का एरियर हुआ। तो सिंपल सी चीज़ है, शहज के पास अलॉटेड शेयर अप्लाइड तो इसने कितने करे थे, 2500, अलॉट कितने हुए, 2,000। तो 2,000 शेयर इसको अलॉट करे गए। इससे फर्स्ट कॉल पे मांगे 15,000 रुपए, तो 15 × 2,000 कितना होता है, 30,000 रुपए। तो इसका एरियर कितने रुपए का हो गया, 30,000 रुपए का। तो बैंक अकाउंट आप बैलेंसिंग फिगर के अकॉर्डिंग निकाल लो भाई, 12,40,000, ठीक है। 30,000 ये हमारा ऑलरेडी है, तो यहाँ पर कितना और अमाउंट कम पड़ रहा है, 12,10,000 रुपए का। तो 12,10,000 प्लस 30,000 12,40,000, और 12,00,000 प्लस 40,000 12,40,000। तो सिंपल सी एंट्री है। यहाँ पर हमने किसकी एंट्री कर ली, फर्स्ट कॉल की भी एंट्री कंप्लीट कर लिया है। और क्वेश्चन में ये बताया था कि फर्स्ट और फाइनल कॉल की तो कोई मतलब उन्होंने डिमांड करी नहीं। इसके बाद उन्होंने साफ साफ बोल दिया क्वेश्चन के अंदर कि अब जैसे ही इसका एरियर हुआ तो शेयर्स के शेयर कर लिए गए 4 फीट,
और उनको फिर रीइशू करा गया, ठीक है। तो अब फोरफीट की एंट्री करेंगे और रीइशू की एंट्री करेंगे और उसके बाद करेंगे हम कैपिटल रिजर्व की एंट्री। सिर्फ 3 एंट्री और रह रही है हमारी। तो 7th नंबर की एंट्री में आता है हमारा कि जो शेयर थे शहज के वो फोरफीट करे, तो फोरफीचर की एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये क्या है हमारी फोरफीचर की एंट्री। तो शहज के कितने शेयर थे भाई, शहज के थे, उसने अप्लाई करे थे 2500 शेयर और उसको अलॉट हुए थे 2000 शेयर। तो एप्लीकेशन के टाइम पर उसने कितने शेयर का पैसा भिजवाया, 2500 शेयर का। जब कंपनी को प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो कंपनी प्रीमियम का पैसा छुपा लेती है, वो कभी भी दिखाती नहीं है। और अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ तो वो उसको भी नहीं दिखाएगी। तो 15 और 10 कितने हो गए, टोटल कितने रुपए रिसीव हुए, 25 रुपये। कितने शेयर के, 2500 शेयर के। तो यहाँ पर 25 × 25, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा ये हमारा लगभग इसने कितने रुपए भिजवा दिए, 2000 शेयर के हिसाब से अगर मैं देखता भी हूँ तो नहीं, 2000 शेयर के हिसाब से आएंगे ना 25 रुपये। तो 25 × 2 50,000 रुपये। तो जो इसने भिजवाए वो कंपनी ने क्या कर लिए, मैं यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ। 2000 शेयर के 25 रुपये के हिसाब से 50,000 रुपये। और एरियर कितने का था, 30,000 रुपये का एरियर था। टोटल कितना हो गया, 80,000 रुपये, ठीक है। तो इसके फोरफीट कितने कर लिए कंपनी ने, 50,000 रुपये। अब इन शेयर्स को रीइशू भी तो करा था। 6th, 7th और 8th नंबर की एंट्री में रीइशू की एंट्री करके दिखाएंगे। तो रीइशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट क्या, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टू अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पर इशू करें तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो कितने शेयर इशू करें भाई, इसके तो इन्होंने 2000 शेयर फोरफीट करे थे। 2000 × 10 रुपये प्रीमियम थे, क्योंकि 60 रुपये में रीइशू करा था ना, हमने क्वेश्चन रीड करा था, 60 रुपये में रीइशू करा था। तो 2000 × 10 तो कितने रुपये हो गए, प्रीमियम के 20,000 रुपये हो गए। इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो 2000 × 50 ये हो गया हमारा 1 लाख रुपये के शेयर। टोटल कितना अमाउंट आ गया, टोटल कितना बैंक को रिसीव हुआ, 1,20,000 रुपये, ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी रीइशू की एंट्री। इसके बाद क्वेश्चन में बोला था 9th एंट्री में कि कैपिटल रिजर्व की भी एंट्री दिखानी पड़ेगी। तो कैपिटल रिजर्व में क्या होता है, जो भी कंपनी फोरफीट कर लेती है, फोरफीट कितना करा है, 50,000 रुपये फोरफीट करे हैं कंपनी ने। अगर वो रीइशू करते टाइम पर कोई डिस्काउंट देती है तो फिर हमें इस वाले अमाउंट में से उस डिस्काउंट को माइनस करके दिखाना पड़ता है। इन केस उसने प्रीमियम पे इशू करे हैं तो अब ये पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पर दिखा देंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो सिंपल एंट्री है, एक बार अगर आपने याद कर ली तो हर क्वेश्चन में बार बार ये एंट्रियाँ रिपीट होती हैं, कुछ भी अलग नहीं होता। तो ये कैपिटल रिजर्व की एंट्री हमेशा सेम रही है, फोरफीचर की एंट्री हमेशा सेम रहती है, रीइशू की एंट्री हमेशा सेम रहती है, एप्लीकेशन की एंट्री हमेशा सेम रहती है, अलॉटमेंट की और आपकी फर्स्ट कॉल की सारी एंट्रियाँ तो सेम है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। तो पूरा का पूरा अमाउंट हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, कैपिटल रिजर्व में। अच्छा एक चीज़ इसमें मैंने छोड़ दी है, नरेशन, वो काम आपके लिए है, इतना काम तो आप खुद भी कर सकते हो। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम था तो इस वजह से मैंने नरेशन छोड़ दिया। एक बार नरेशन लर्न कर लो, सारी के सारे क्वेश्चनों में वही सेम नरेशन लगती है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये क्वेश्चन वैसे 6 मार्क्स का था। तो बच्चों फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।